हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, जी हां, सब इंस्पेक्टर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आगामी आने वाले दिनों में ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और आने वाले दिनों का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि आपका इसी जुलाई माह में यानी 12 जुलाई के बाद यानी कल के बाद किसी भी डेट में जारी किए जाने की संभावना जा रही है। और वो 12 के बाद और 20 जुलाई के पहले पहले इसका आपको ऑनलाइन आवेदन का मौका आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये एक तो बात हो गई दरोगा भर्ती को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको कल मिनिस्ट्रियल भर्ती के संबंध में बताया था, जो 1400 के आसपास पद है और उसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को, और साथ में दरोगा भर्ती का भी प्राप्त हो चुका है। तो मैंने देखा कमेंट बॉक्स में हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं, मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में। देखिए, चीज़ों को समझाना बताना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी पूरी बात न रख पाना, आधा अधूरी ज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये वीडियो समझदार लोगों के लिए है, बहुत समझदार लोगों के लिए नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत जो समझदार छात्र हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, केवल समझदार छात्रों के लिए वीडियो है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा थंबनेल को आपने रीड किया होगा, देखा होगा, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा कोई कॉपी कट पेस्ट वाला हिसाब नहीं होगा। मैं जो भी आपको बताऊंगा एक रास्ते पे बताऊंगा, एक खर्चे पे बताऊंगा। बात करूंगा जो मिनिस्ट्रियल भर्ती थी लेखा अधिकारी की, लेखा अधिकारी ना करके कहें को जो है लेखा विभाग में जो है लिपिक की जो भर्ती है, उसके लिए मैंने जो आपको 1 ईयर जो कंप्यूटर डिप्लोमा है कोर्स है, जो मैंने बताया कि नैलेट या जो है डोएक के जरिए जो है 1 ईयर ओ लेवल का कोर्स है, वो इक्विवेलेंट की बात जो मैंने बताई थी। तो कुछ छात्रों को मैंने देखा, वो जो है मैंने बताने के बाद उस नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद उनकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। तो मैं थोड़ा उस पर भी अभी जो है प्रकाश डालूंगा। और साथ में दरोगा भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या होगा, आपकी जो फिजिकल होती है, आपकी शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी क्या उसमें मांगी जाती है, ये भी ध्यान देना है। और जो आपकी दौड़ होती है, हाइट जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, यानी पूरी फिजिकल को लेकर के इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन मोड आपकी जो परीक्षाएं होती हैं आपको पता होगा, जो 2016 की भर्ती थी वो ऑनलाइन पे ही हुई थी। सिलेबस में जैसा कि 2016 की भर्ती में 50-50% किया गया था सभी सेक्शन से नंबर लाने के लिए। और हमारे कई ऐसे छात्र थे, अभ्यर्थी थे, जो ओवरऑल उन्होंने परीक्षा तो पास की थी, रिटर्न परीक्षा की बात कर रहा हूँ, लिखित परीक्षा का, लेकिन उन्होंने सेशनल कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाया था, 50% नहीं पाए थे, है ना। तो सेशनल कट ऑफ ना प्राप्त करने के बाद वो जो है करने के कारण वो बाहर हो चुके थे। लेकिन सरकार ने देखा और नियमावली में संशोधन किया। नियमावली संशोधन करके उन्होंने ये कहा कि अब 50-50% ना करके 35% यानी सेशनल कट ऑफ 35% कर दिया जाएगा। तो कर दिया गया, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा। तो थोड़ा मैं बताया ना कि टाइम लगेगा वीडियो को, लेकिन पूरी चीज़ें समझ लेंगे, आप देख लेंगे, सुन लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहे, है ना। चलिए, अब मैं बातों में आगे बढ़ता हूँ, सीधे चलूँगा दरोगा भर्ती को लेकर के क्वालिफिकेशन के सामने। तो मैं यहाँ से बढ़ता हूँ, अब चलिए आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भर्ती आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से आ रही है, 1-2 सालों से आ रही है। तो पहले भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो है, लेकिन अब इसके सामने बहुत ही नज़दीक की जो है नज़दीक है नोटिफिकेशन के। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे आपके एज लिमिटेशन को लेकर के, है ना, कि एज का लिमिटेशन क्या होनी चाहिए। कई छात्रों ने इसके सामने जो है पूछा कि सर एज क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं एज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, है ना। चलिए, अब एज के बारे में बताना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस, है ना, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती 2020 के लिए जो आपकी एज लिमिट होगी फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एज पर गिवन बिलो डिटेल्स फ्रॉम द रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ द वैकेंसी। जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए क्या, 21 ईयर, है ना। कम से कम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो आप। ये नहीं कि 80 हैं तो आपका 18 साल पे हो जाएगा, या ओबीसी हैं 18 साल पे हो जाएगा,
या फीमेल है, 21 साल न्यूनतम आपका होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि जो ये 21 साल होना चाहिए, क्या ये आज 1 जुलाई से लिया जाएगा या फिर 1 जनवरी 2020 से लिया जाएगा? तो देखिए, इसकी क्लियरिटी अभी हम नहीं दे पाएंगे। देखिए, इसकी क्लियरिटी हम अभी नहीं दे पाएंगे कि यह 1 जनवरी से लिया जाएगा या 1 जुलाई से लिया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली जब जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन उसमें मेंशन होगा। लेकिन संभवतः ये जानकारी मिल रही है, ये सूचना है, ये संभावना है कि एज जो लिया जाएगा वो आपका 1 जनवरी 2020 से लिया जाए। संभवतः ये भी हो सकता है कि 2019 जुलाई से भी लिया जा सकता है, जुलाई से। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। तो अगर आपने आज ही प्राप्त किया हो या फिर पिछले महीने प्राप्त किया हो तो आप थोड़ा मामला संदिग्ध में हो सकता है आपका, है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? तो मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2020 के लिए वो होनी चाहिए, अभी बात तो की जा रही है 30 करने के लिए, है ना, 30 साल करने के लिए कही जा रही है। वैसे आपकी 28 होती है। कितनी? 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी 2020 को आपको कम से ज़्यादा 28 साल, उससे ऊपर हो जाएंगे तो आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये बात 30 साल करने पे विचार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर 30 ईयर मेंशन कर दिया गया है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एज रिलैक्सेशन 2020। तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर मैक्सिमम एज फॉर जनरल मेल एंड फीमेल 30 ईयर, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात हो गई। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो मैक्सिमम एज अब बात कर लिया जाता है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए जो होगा आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओबीसी के लिए अगर 28 साल हो गया, जनरल का रहेगा तो 3 साल इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, या 30 हुआ तो 3 ऐड करेंगे, 33 यहाँ पर दे रखा है इस चीज़ को। मेल हो या फीमेल हो, ओबीसी कैटेगरीज हो, इनके लिए इंफॉर्मेशन थी एज को लेकर के। अब बात करेंगे हम यहाँ पर एससी और एसटी को लेकर के। तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2020 मैक्सिमम एज यहाँ पर आप लोगों की जो होगी, इन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मेल फीमेल दोनों, एससी और एसटी कैटेगरी में, है ना। तो इनका 35 ईयर हो सकता है ना। अगर 28 हुआ जनरल का तो 35 जोड़ देंगे आप 33 हो जाएगा। चलिए, ये तो फाइनल चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ सबको जो होती है कोशिश, पे स्केल कितना सर? तो 4200 पे स्केल है आपका, है ना। यूपी पुलिस एसआई पे स्केल फॉर न्यू रिक्रूटमेंट एज पर द 7th पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होगी वो 4200 ग्रेड पे होगी, ध्यान दीजिएगा। और 4200 ग्रेड पे मतलब जानते हैं आप लोग, सैलरी आपकी जो होगी वो लगभग फर्स्ट चांस जो है 40,000 से ऊपर की होगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम से कम आपकी जो योग्यता होनी चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका लास्ट डेट होगा, 15 अगस्त हो, 20 अगस्त हो, उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। अपीयरिंग नहीं, सर फाइनल ईयर है, परीक्षा दे दिए हैं, रिजल्ट आना है तो नहीं फॉर्म डाल पाएंगे। आप पास हो चुके हैं, मार्कशीट आपका जारी हो चुका है, वही फॉर्म भर सकते हैं। उस पर मेंशन होना चाहिए आपकी मार्कशीट पर कि इस डेट में जारी कर दिया जा चुका है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? वो आपकी होनी चाहिए, मिनिमम जो होनी चाहिए स्नातक होनी चाहिए, किसी भी चीज़, चाहे आप बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, उससे मतलब नहीं है, बीटेक हो, आपके स्नातक होना चाहिए, है ना। और फॉर्म के लास्ट डेट जो भी भरने का होगा उस तक आपको पास होना जरूरी है ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब भैया बात कर लेते हैं आपके सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस क्या हमारा होगा, है ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है। आपने फॉर्म तो भर दिया, भरने से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि चीज़ों को किस प्रकार से तैयार करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम सिलेबस की जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी और अचानक आपको किसी परीक्षा में बैठा दिया जाए तो निश्चित तौर पर आपका वहाँ पर 100% श्योर है परीक्षा तो गड़बड़ होना ही होना है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी सिलेबस है वो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जनरल हिंदी होगा, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जनरल होंगे, जनरल नॉलेज होंगे, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ रीजनिंग, है ना, यानी मैथ होगा, रीजनिंग होगा और
जो कानूनी क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के और जनरल हिंदी होंगे। अब देख सकते हैं आप नंबर आप क्वेश्चन जो हिंदी का होगा जनरल सामान्य हिंदी होंगे आपके, तो 100 मार्क के 40 क्वेश्चन 100 मार्क के। कितना चाहिए आपको क्वालिफाइंग मार्क? 35%, है ना। क्वालिफाइंग जो होगा 35% का, ये चाहे 35 नंबर। अब इसमें आपको सोच रहे होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 100 का चाहे 35% करिए चाहे 35 नंबर, है ना, तो 35 नंबर यहाँ पर होना आपका अनिवार्य है क्वालिफाइंग मार्क। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल ये 24 आपका जनरल नॉलेज का होगा 16 और 24 का होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से, है ना, कानूनी से, वो भी आपकी टोटल 100 होंगी। यहाँ भी आपको 35 नंबर प्राप्त करना बेहद जरूरी है। अगर आप यहाँ पर 30 किए या 34 नंबर प्राप्त किए और ओवरऑल जो मेरिट बनेगी रिटर्न की उसमें अगर आप पास हो गए, लेकिन यहाँ सेशनल कट ऑफ यानी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं पास किए तो आप पे जो है विचार नहीं किया जाएगा, आप क्वालिफाई से बाहर हो जाएंगे, है ना, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर ले तो वहाँ भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क, 35 नंबर लाना अनिवार्य है। वहीं रीजनिंग की बात कर ले मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 100 मार्क, 35 नंबर यहाँ भी लाना। टोटल कितना किया जाए, तो टोटल आप देख सकते हैं नंबर आप क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके, 40 इधर हो गया, 40 इधर हो गया, 80, 120, 160 क्वेश्चन, है ना, और टोटल मार्क कितने हो गए 400, 160 का 400 नंबर, है ना। और कम से कम सेशनल कट ऑफ मैंने आपको बता दिया भाई। और फाइनल क्या होगा, ये तो जो फाइनल मेरिट क्या बनेगी ये तो परीक्षा होने के बाद ही पता चलेगा, है ना। अब लिखित परीक्षा में पहले जो 50% किया गया था उसको 35% जो किया गया है कैबिनेट की मंजूरी, मैं आपको यहाँ से प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये कैबिनेट बैठक के बाद उस समय की देख सकते हैं न्यूज कि दरोगा भर्ती 35% पर पास होंगे। अब 200 अंक कुल पास होने के लिए जरूरी होगा 400 अंक की लिखित परीक्षा में, है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं। ये चीज़ें थी। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में दरोगा बनने की आश लगाए युवाओं को बड़ी राहत दी है। दरोगा भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के चारों प्रश्न पत्रों में कुल 200 अंक न्यूनतम लाना होगा और टोटल जो आपको 200 अंक लाना होगा न्यूनतम, ये भी ध्यान देना है यहाँ पर, है ना। 400 में से 200 अंक आपको लाना ही लाना है, 50% वहाँ ओवरऑल लाना है, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया था। सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा हर प्रश्न पर 100 अंक का होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, और माइनस मार्किंग के कारण ज़्यादातर अभ्यर्थी सभी विषयों में 50% तक नहीं पहुंच पाते। एक भी पेपर में 50 अंक के नीचे तो उनकी पात्रता खत्म हो जाती थी। इसमें जो है 35% का प्रस्ताव दिया था और उसको जो है उस समय तत्कालीन जो डीजीपी थे ओपी सिंह जी थे, और न्यूनतम अंक जो है सेशनल अब 35% कर दिया गया है। तो इसको ये यहाँ से प्रूफ आपके लिए हो चुका है ना। टोटल कम से कम आपको 200 मार्क लाने ही लाने होंगे 400 में, और सेशनल कट ऑफ आपके 35 नंबर से ऊपर होना ही चाहिए। अगर 35 यहाँ से 400 सेशन की बात करनी तो कितने हो जाएंगे आपके, 140 हो जाएंगे। 140 से तो आपको सेशनल पास करना ही करना है। यानी आपको यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जानकारी मिल रही है कि मुझे जो है ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे दिया, 2 पे ध्यान दे दिया, 3 पे ध्यान दे दिया मेरा काम हो जाएगा, 4थे में जो मैं थोड़ा करूँगा तो हमारा बन जाएगा काम। तो ऐसा नहीं, आपको चारों पे ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपके सिलेबस को लेकर के बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना। जो फिजिकल एलिजिबिलिटी भी मायने रखती है, तो आपकी लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट ऑफ द यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2020, है ना। तो बात करना जनरल ओबीसी एससी एप्लीकेंट मेल के लिए, है ना। तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 79 से 84 होना चाहिए, है ना। 79 से 84 होने चाहिए। हाइट क्या होनी चाहिए, ये 84 जो दे रखा है आपका जो है चेस्ट 79 तो होना चाहिए, जो फुलाने पर जो होगा वो 84 होना चाहिए सभी के लिए, ओबीसी एससी एसटी जो इतने भी लोग हैं। हाइट क्या होनी चाहिए, कम से कम 168 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। और रनिंग जो होती है वो 4800 मीटर होगी और 28 मिनट में होगी, है ना। 4 किलोमीटर और 800 मीटर वो दौड़ने कितने 28 मिनट में होंगे, आपको यहाँ से देख सकते हैं। एसटी के लिए मैं बात कर लेता हूँ, तो एसटी एप्लीकेंट मेल के लिए वहाँ पर उनका जो चेस्ट होना चाहिए कम से कम जो 77 और फुलाने के बाद करता है 82, है ना, 82 होना चाहिए। हाइट की बात कर लें तो उन्हें 160 होनी चाहिए एसटी के लिए, और रेस आपकी उतना ही होगी 28 मिनट में 4800 मीटर। अब बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट फीमेल जो है हमारी हैं, फीमेल जो है उनकी हाइट कितनी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। और आपकी रेस जो होगी 16 मिनट में आपको 2400 मीटर का रेस करना होगा। क्या
16 मिनट में 2400 मीटर का रेस आपको करना होगा। वहीं एसटी की बात कर लें फीमेल को लेकर के, तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, है ना, 147 सेंटीमीटर। और जो आपका होगा वो भी 16 मिनट में 2400 मीटर आपको दौड़ने होंगे। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको सिलेबस को लेकर के और आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसको लेकर के मैंने आपको दी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन क्या, आपको एजुकेशनल कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी दी। पे स्केल क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगी। अब बात यहाँ कर लेते हैं फीस को लेकर के। बहुत से छात्रों को मैंने फीस को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जो फीस होगी EWS OBC जनरल कैटेगरी वो 400 रुपया होगी। ऑनलाइन मोड आपका पेमेंट होगा, 400 रुपये फीस होगी। और वहीं SC ST की बात करेंगे तो शायद उनकी मैं पूरी चीज़ें सही नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शायद जो है 100 रुपये इनकी होती है फीस। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान देते चलना है। तो ये फीस की भी बात हो चुकी है। और परीक्षा आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी, CBT बेस्ड ही होगी, है ना। परीक्षा आपकी CBT बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी टेस्ट आपकी। तो ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया आपकी इंटरव्यू को लेकर के होंगी, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी दरोगा भर्ती को लेकर के। सभी इन्फॉर्मेशन मैं आशा करता हूँ आपको मिल चुकी होंगी। आपकी जितने भी क्वेरी थे उनका सॉल्यूशन आपके लिए हो चुका होगा। यदि फिर भी कुछ आपकी चीज़ें समझ में नहीं आई हों तो उसको लेकर के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्किल में आपके, चाहे व्हाट्सएप पे हों, फेसबुक पे हों, तो उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, है ना। तो शेयर जरूर वीडियो को कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।